हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। ब्लेज़र की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, ब्लेज़र सर्वर वाली सीरीज़, आज हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं। और इसके अंदर हमने जो काम करना है वो है कंपोनेंट टू शो कैटेगरीज। लास्ट काम जो हमने किया वो ये था कि हमने कैटेगरीज़ को ऐड करने के लिए एक पेज तैयार किया और उसके बाद हमने वहाँ से डेटाबेस में जाके डाटा सेव कर दिया। और उसके बाद अब हम काम करने जा रहे हैं कंपोनेंट टू शो कैटेगरीज़, यानी कि हमने एक ऐसा कंपोनेंट बनाना है जो कि कैटेगरीज़ को शो कर सके। अच्छा, एक चीज़ जो कि मेरे माइंड में आई कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है और इसलिए मैं उसको टाइमली एड्रेस करके आगे चलता हूँ, और वो ये क्वेश्चन है कि देखें, मैं हर जगह पे लिख रहा हूँ कंपोनेंट टू शो कैटेगरीज़, कंपोनेंट टू ऐड कैटेगरीज़, लेकिन बनाता मैं पेज ही हूँ। तो देखें, बात इस तरीके से है कि ब्लेज़र के अंदर पेज और कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि जो कंपोनेंट होता है उसके टॉप पे जो है पेज डायरेक्टिव नहीं लगा होता, उसका कोई यूआरएल नहीं होता, और जो पेज होता है उसके अंदर एक पेज डायरेक्टिव लग जाता है। तो इस तरीके से फ़र्क हो जाता है। कंपोनेंट कब बनाने चाहिए और पेजेस कब बनाने चाहिए? तो पेज उस वक्त आता है, सिंपल सी बात है, जब आपको स्क्रीन पे कुछ शो करना होता है और उस पेज के अंदर हमेशा आपने कंपोनेंट्स बनाए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं कंपोनेंट का मैंने एक फ़ीचर्स का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर जाके मैं एक एडमिन का फ़ोल्डर बनाऊँ और वहाँ पे जाके मैं शो कैटेगरीज़ के नाम से एक कंपोनेंट बना लूँ, और फिर उसके बाद दोबारा से एडमिन के पेज पे आकर एडमिन के फ़ोल्डर में आकर तो एक नया पेज तैयार करूँ शो कैटेगरीज़ का, और उसके अंदर जाके मैं इस कंपोनेंट को कॉल कर दूँ। तरीका ये भी गलत नहीं होगा, लेकिन इससे मुझे हासिल कुछ भी नहीं होगा। मैं कंपोनेंट, अगर किसी भी चीज़ को एक कंपोनेंट के तौर पे रखूँगा तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ तभी रखूँगा जब मुझे उसको एक जगह से ज़्यादा जगह पे कॉल करना है। मिसाल के तौर पे मुझे जो कैटेगरीज़ हैं उनको कुछ 2-3 पेजेस के ऊपर शो करना होगा, तो मैं डेफ़िनेटली उसको एक कंपोनेंट बना लूँगा और उस कंपोनेंट को 2-3 जगह कॉल कर लूँगा। जब मुझे पता है कि मैंने कैटेगरीज़ को सिर्फ एडमिन पैनल के अंदर शो कैटेगरीज़ के पेज पे ही शो करना है, तो पहले अलग से कंपोनेंट बनाऊँ, फिर एक और पेज बनाऊँ, फिर उस कंपोनेंट को पेज में कॉल करूँ। ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो किसी भी चीज़ को आप एक कंपोनेंट के तौर पे दो वजूहात की बेस पे बनाएं। पहली वजह जो मैंने आपको अभी बताई कि आप उस कंपोनेंट को एक से ज़्यादा जगह कॉल करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि बार बार जाके आप प्रोग्राम लिखें, कोडिंग करें, बेहतर ये कि कंपोनेंट तैयार कर लें, उसको 2-3 जगह कॉल कर लें। ठीक हो गया। और फिर इसकी एक वजह और हो सकती है कि कंपोनेंट बनाना आपके लिए उस वक्त ज़रूरी हो सकता है, या उस वक्त ज़्यादा बेहतर रहेगा जब आपने एक बड़े से कोड को ब्रेक डाउन करना है रेलेवेंट छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर, तो वहाँ पे आप कंपोनेंट बना लें। अब शो कैटेगरीज़ काम भी छोटा सा है, एक ही मॉड्यूल है, और उसके बाद इसको मैंने कोई एक जगह से ज़्यादा जगह बुलाना भी नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं कंपोनेंट बना के उसी के ऊपर पेज का डायरेक्टिव लगा दूं और उसको मैं शो कैटेगरीज़ का पेज में कन्वर्ट कर दूं। तो अब हम चलते हैं अपने राइडर की तरफ, और जो क्रिएट कैटेगरी का हमने काम किया था वो मुकम्मल हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। मैं एडमिन के फोल्डर पर राइट क्लिक करके ऐड करके यहाँ से ब्लेज़र कंपोनेंट करता हूँ। देखिए, मैं ऐड हमेशा कंपोनेंट ही कर रहा होता हूँ, लेकिन उसको बाद में जो है पेज का वो लगा देता हूँ, तो वो क्या हो जाता है कि आप क्या कह सकते हो कि आपका ब्लेज़र पेज बन जाता है। सो अब मैं इसके ऊपर जाके शो कैटेगरीज़ के नाम से एक कंपोनेंट तैयार कर रहा हूँ। मेरा शो कैटेगरीज़ के नाम से ये कंपोनेंट तैयार हो चुका है और एडमिन के पेज के अंदर है, फोल्डर के अंदर है। तो अब मैं इसको पेज में कन्वर्ट करने के लिए टॉप पे ऐड पेज का डायरेक्टिव लगाऊंगा, और उसके बाद मैं इसके आगे डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा /admin और /show कैटेगरीज़। ठीक है, क्योंकि ये पेज हमें कैटेगरीज़ शो कराया करेगा एडमिन फोल्डर के अंदर जाके। अब एक ऐसा पेज जो कि हमें कैटेगरीज शो करवाना चाहता है, उस पेज के ऊपर जो चीज़ सबसे ज़्यादा इस वक्त रिक्वायर्ड है वो ये है कि एक टेबल हो। तो टेबल मैं कहाँ बनाऊँगा? सबसे पहले तो मैं एक रो बना लेता हूँ जिसके ऊपर मैं क्लास इज इक्वल टू डिव बना के उस पर क्लास इक्वल टू रो लिखता हूँ, और उसके कंटेंट को जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ, और इसी के अंदर जो है, अच्छा एक मुझे ट्राई करने दें क्या ये वाला तरीका यहाँ पे काम करता है। डिव डॉट आई थिंक सो ये हम करते थे कॉल डैश md डैश 8 एंड टैब। ओके, वेरी गुड। तो मैंने div डॉट कॉल डैश md डैश 8 मतलब यानी कि div के नाम के साथ आगे डॉट लगा के क्लास का नाम जोड़ा, तो वो जो है उस नाम की div बन गई। अभी मैंने इसमें डॉट एक्स्ट्रा लगा दिया तो इसलिए ऐसा हुआ। तो अगर मैं div डॉट कॉल डैश md डैश
8 ऐसे करके यूँ करता तो ये क्लास पूरी की पूरी ज़बरदस्त तरीके से बन गई और div की क्लास जो है इसमें से माइनस हो गई। तो ये शॉर्टकट है बेसिकली। अब इसके अंदर हम यहाँ पे डी फ्लैक्स और आगे जाके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इस तरीके से हमने बना दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना इसके अंदर एक टेबल बनाना चाहता हूँ, एक खूबसूरत सा टेबल जिसके ऊपर मैं कैटेगरीज़ को शो कर सकूँ। तो कैटेगरीज़ में शो करने के लिए हमारे पास कॉलम कितने, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास कैटेगरीज़ में एक आईडी है, एक उसका टाइटल है, एक स्लग है और एक डिस्क्रिप्शन है, यानी कि टोटल 4 कॉलम है। तो हम 5 कॉलम बनाएंगे उसके हेडर में और नीचे जाके थोड़ी सी तरतीब चेंज हो जाएगी। तो जो टेबल है, मैं बूटस्ट्रैप वाला टेबल कहाँ से लेके आऊँगा, अगेन लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पर जाऊँगा, गेट बूटस्ट्रैप से रब्ता करूँगा और गेट बूटस्ट्रैप से कहूँगा कि जनाब आप मुझे अपना पहले से बना हुआ एक टेबल दे दें अच्छा सा, जिसको मैं मॉडिफाई करके अपने लिहाज से सेट कर सकूँ। टेबल जाके मैंने लिखा और ये टेबल मैंने ओपन कर लिए और ये रहा मेरा एक टेबल। तो मैं इसी टेबल को उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसके कोड को कॉपी कर लिया है और मैं इसको मिनिमाइज़ करके वापस यहाँ पे आता हूँ, कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अब इसको मॉडिफाई करना शुरू करता हूँ। टी हेड ये रहा, टी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, टी बॉडी में पहली टी आर है, फिर दूसरी टी आर है और तीसरी टी आर। तो मुझे सिर्फ एक टी आर चाहिए, मैं एक टी आर को यहाँ पे रखूँगा अपने पास और बाकी सबको उड़ा दूँगा। अब इस पहले जो टी हेड है इसमें से इसको पहला आईडी है तो आईडी को हम हैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है कैटेगरी का नाम है तो हम उसको नाम कर देंगे और तीसरे नंबर पर जो है हम उसको डिस्क्रिप्शन कर देंगे और जो चौथे नंबर पे है इसको हम क्या कर देंगे, हाँ इसको हम कर देंगे स्लग। आई डोंट थिंक सो कि स्लग हमें वैसे शो करने की ज़रूरत है, स्लग इज़ समथिंग बट शो कर भी देते हैं तो क्या है जब हमारे पास ऑप्शन है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे एक टी एच और ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पे एक्शन, यानी कि अगर आप उसी रिकॉर्ड के आगे से एक अपडेट और डिलीट का बटन कोई दबाना चाहें तो उसके लिए। और मैं इस पर ना फिर कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 क्योंकि इस एक्शन के नीचे 2 कॉलम्स आएंगे, एक आएगा अपडेट का और एक आएगा डिलीट का। अब इसी के अकॉर्डिंगली ना हम इसको सेट करते हैं। तो ये आईडी आ गई, नाम आ गया, लेट से कुछ रिमोट जॉब्स, उसके बाद नाम के बाद डिस्क्रिप्शन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेयर आई विल बी पोस्टिंग रिमोट जॉब्स। अच्छा उसके बाद डिस्क्रिप्शन के बाद क्या है, यहाँ पे आपका स्लग है तो मैं देखें स्टैटिक डाटा लिख रहा हूँ ताकि मुझे एक शक्ल सामने आ सके और मैं आपको वो दिखाऊंगा और उसके बाद हम उसके बेस पे इसके अंदर डायनामिक डाटा से इसको रिप्लेस करेंगे। एक टीडी मुझे और चाहिए जो कि एक्शन के नीचे आ सके, तो ये एक टीडी हो गई। फिर एक टीडी मुझे और चाहिए जो कि एक्शन के नीचे आ सके, तो ये एक टीडी, क्योंकि टीडी पे कॉल स्पैन 2 है तो इसके नीचे बेसिकली 2 टीडीज़ आने वाली हैं। तो अब ये जो पहला टीडी है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ऐसे रिमूव करके तो यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ। ये बटन्स क्या करेंगे ये नेक्स्ट आगे की बात है, इसको अभी हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो हम उसके लिए क्लास इक्वल टू BTN और BTN डैश प्राइमरी फॉर नाउ, ये जस्ट आपके प्लेस होल्डर हैं, अभी ये कुछ कर नहीं रहे होंगे तो ये अपडेट कर काम करेंगे। और मैं इसी तरीके से इसी बटन को कॉपी करके तो नीचे वाली जो टीडी है इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डेंजर और अपडेट की जगह यहाँ पे मैं डिलीट लगा देता हूँ एंड दैट्स इट। ये मेरा टेबल मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है, आई डोंट थिंक सो बट मैं कुछ देखे बगैर तो नहीं कह सकता। मैंने इसका ऊपर से लिंक कॉपी कर लिया है और अब मैं इसको ब्राउज़र में रन करता हूँ। रन करने के बाद देखता हूँ कि टेबल कैसा नज़र आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम बाकी डिसीजन लेंगे। ओके सो मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है और वो लोडिंग में है, तो ज़रा ये लोड हो जाए और फिर हम देखते हैं कि क्या कुछ चक्कर है। तो मैं इसके आगे यहाँ पर एडमिन शो कैटेगरीज़ के पेज को ओपन करता हूँ और अगर आप इसको देखें तो परफेक्टली हमारे पास ये डाटा आ रहा है। अच्छा इस चीज़ की परवाह ना करें कि ये हम एडमिन पैनल में क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमने लेआउट इज इक्वल टू एडमिन लेआउट तो किया नहीं है यार, टॉप पे तो डेफिनेटली यहीं पे आना था। बट देखें डाटा हमारा प्रॉपर अरेंज्ड वे के अंदर यहाँ पे आना शुरू हो गया। शो कैटेगरीज थोड़ा सा बेचारा साइड पे जाके शो हो रहा है तो उसको हम बाद में देख लेंगे, उसको हम डील कर लेंगे। बट द पॉइंट इज़ कि हमारा जो रिक्वायर्ड टास्क था वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अब इसलिए कि ये हमें शो हो कहाँ पे जाके, ये हमें शो हो एडमिन लेआउट में, तो यहाँ पे जाके ऐट लेआउट और यहाँ पे जाके एडमिन लेआउट, सही है, यहाँ पे लगा दिया एडमिन लेआउट। ओके सही है, वो लेआउट एट यूजिंग करके वो लगा रहा था तो ये लगा दिया। अब ये मुझे क्योंकि बार बार ही लगाना पड़ेगा यार, तो मैं
आई थिंक सो कि मैं इसको इंपोर्ट्स के अंदर डाल सकता हूँ, कहीं मुझे दोबारा इंपोर्ट्स बनाना पड़ा तो फिर मैं उसको अवॉइड करूँगा, अदरवाइज़ आई विल प्रेफर इट कि वो यहीं से चल जाए। और वो चल गया, अब मुझे बार बार ये ना लगाना पड़े। अच्छा जी, देखें अब यहाँ पर जाके मैंने एडमिन लेआउट लगा लिया है, और एडमिन लेआउट तो यहाँ पे आ गया मेरा। अब ये सारा का सारा पेज मेरा एडमिन लेआउट के अंदर जाके शो होगा, जो कि मैंने बना रखा है। और इसके अलावा अब मुझे इसमें क्या करना है, अब मुझे इसमें आगे अपना बाकी काम स्टार्ट करना है। एक चीज़ मुझे और करनी है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये जो शो कैटेगरीज़ है, मैं इसको यहाँ से काट दूँ और जो मैंने कॉल MD8 बनाया है इसके अंदर लगा दूँ, तो देखते हैं कि कहाँ शो होता है। ये टेबल के साथ ही आ जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं इसको टेबल के अंदर रख लूँ, ये भी एक ऑप्शन है कि मैं एक और TR बनाऊँ और उसमें खूबसूरती से टॉप पे लिखा हुआ हो। तो यस वी कैन डू दैट। तो हम चेक कर लेते हैं पहले, हम एक TR में जाके एक टेबल हेडिंग बनाते हैं, और इस टेबल हेडिंग में खूबसूरती से H3 लगाते हैं और वो दरमियान में आ जाएगा। और इस T हेड को हम 1 2 3 4 5, तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 5 दे देते हैं। मैं एक तजर्बा कर रहा हूँ कि कैसा लगेगा ये। साथ साथ वही बात है कि कॉस्मेटिक इशूज़ इस पर हम बहुत टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम साथ साथ इन चीज़ों को करते चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। अब देखिए मेरा टेबल रेडी है। अब मुझे इस टेबल में सारा स्टैटिक डाटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो अच्छा हाँ, क्योंकि हमने लेआउट लगाया तो एक दफ़ा यार इसको रन करके दोबारा चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि लेआउट वाला जो मामला है वो पहले नहीं था, हम फ्रंट एंड में इसको शो कर रहे थे। तो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो पेज हमारा प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है। अब मैं /admin शो कैटेगरीज़ पे चला जाता हूँ। तो ये देखें ये शो हो रहा है, लेकिन ये कुछ खिचड़ी सी बन गई है यार। ठीक है, क्योंकि मैंने शो कैटेगरीज़ को जो है ऐसी जगह पे लिख दिया कि उसने सारा काम ख़राब कर दिया। हालांकि मुझे करना ये था कि एक नई TR बनानी थी, और उस नई TR के अंदर एक नया TH बनाना था, और उसमें ये सारा काम करना था। तो थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी, तो इस वजह से ऐसे हुआ। इसलिए देखें कभी कभार चेक कर लेना भी लाजमी होता है। मैं उसी TR को कह रहा हूँ कि तुम कॉल स्पैन इक्वल टू 5 हो जाओ, जबकि TH को बोल रहा हूँ, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, मुझे असूलन नहीं करना चाहिए। तो यार मैं कहाँ रखूँ इसको, या तो मैं एक हेड में एक नई TR बनाऊँ और उसके अंदर ये काम करूँ, आई थिंक सो वही बेहतर रहेगा, या फिर क्या किया जाए। समटाइम ना मुझे बड़ी उलझन होती है यार इससे। ये जो कॉस्मेटिक वर्क होता है या HTML का काम जो होता है ना, जब आप फ्रंट एंड पे फोकस नहीं कर रहे होते उस टाइम पे बड़ी उलझन होती है इससे, क्योंकि आपका एक माइंड सेट उसकी तरफ चल नहीं रहा होता। खैर मैंने दोबारा चेंजिंग करके इसको रन किया, रन हो जाए तो फिर इससे आगे बात करते हैं। ओके, सो अब मैं इसके आगे एडमिन शो कैटेगरीज़ पे जाता हूँ। सो अभी देखें ये ठीक हो गया ऑलमोस्ट, अब सही है। लाइक इसको अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ से आगे लेके जाना पड़ेगा। लाइक ये जो ऊपर लाइन आ रही है इसको मुझे देना पड़ेगा, क्या कह सकते हो आप जी, 5 दिया था, 7 देना पड़ेगा ताकि इन सब के ऊपर जा सके। तो कॉल स्पेन 7 दे दूंगा तो ये टॉप तक आ जाएगा। मैंने एक्शन तक दिया था तो खाली एक्शन तक ही रहा है, यानी कि पहले 5 को। बाकी हमारा पेज सही है, ज़बरदस्त है। इसके नीचे जितना भी डाटा आएगा यहाँ नीचे आता चला जाएगा, तो बेहतरीन हो गया, ये तो सही हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि उसको जाके 7 कर देता हूँ, फिर दोबारा रन करके चेक नहीं करूँगा मैं, बस ठीक है हो गया। यहाँ पे 7 कर देते हैं हम इसको, और उसके बाद फिर हम बाकी अब देखेंगे कि इसमें हम डायनामिकली डाटा कैसे लेके आ सकते हैं, हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि HTML या फिर कॉस्मेटिक्स इशू की जो है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करें। तो खैर इसको हम यहाँ पे 7 कर देते हैं साथ ही, और ताकि वो आगे तक नज़र आ सके। अब ये हो गया हमारा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल तो सेंटर में ही है क्योंकि वो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ था हमने। अब मैं यहाँ कोड में जाता हूँ, कोड में जाके मुझे यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, और वो जो प्रॉपर्टी मैं बनाऊँगा वो बेसिकली आई इन्यूमरेबल टाइप की होगी, नॉट इन्यूमरेटर। आप यहाँ पे लिखते हुए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आप इन्यूमरेटर ना लिखते हैं, आपको आई इन्यूमरेबल चाहिए। इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है यार, तो इसलिए ना इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान से लिखना है। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी लिख देता हूँ, और जो इसकी टाइप है वो भी मैं कैटेगरी कर देता हूँ स्मॉल सी, और दोबारा इसको न्यू के साथ इनिशियलाइज़ कर देते हैं, इंस्टांस बना देते हैं। तो अब मेरे पास ये चीज़ तो हो गई। ओके 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 ओके, ये न्यू नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमरेबल है, तो यहीं तक काफ़ी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाके मुझे कुछ ऐसा करना है कि जब ये पेज लोड हो रहा हो तो उस पेज की लोडिंग के दरमियान ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के वेरिएबल में मेरे पास डेटाबेस से सारा कैटेगरीज़ का डाटा आके लोड हो जाए, और फिर वो लोडेड डाटा मैं यहाँ पर इस TR के अंदर ये जो ये TR है इसमें शो कर दूँ। कुछ ऐसा करना है। तो आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है ऑन इनिशियलाइज़ का,
जो कि आपका जेट ब्रेन्स का फंक्शन, सॉरी नॉट जेट ब्रेन्स यार, ब्लेज़र का फंक्शन है। तो आप क्या करते हैं कि आप उस ऑन इनिशियलाइज के फंक्शन को जो है ओवरराइड करते हैं, और वो सारा का सारा कोड जो कि आप इस पेज की लोडिंग के दरमियान लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा ओवरराइड, और ओवरराइड करके ऑन इनिशियलाइज्ड। तो जब मैं ये लिखूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली पेज हमारे पास पूरा का पूरा एक फंक्शन आ चुका है ऑन इनिशियलाइज का। मैं इसको यहाँ से काट दूंगा और यहाँ पे मैं एक कोड लिखूंगा, और वो कोड क्या है कि कैटेगरीज इक्वल टू डेटाबेस में से जाओ और TBL कैटेगरी से सारा डाटा निकाल के लेके आ जाओ। अब मैं डेटाबेस इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर इंजेक्ट करना पड़ेगा DB कॉन्टेक्ट्स क्लास को। तो यहाँ पे मैं जाके ऐप DB कॉन्टेक्ट्स करके इसको DB के नाम से इंजेक्ट कर देता हूँ, और नीचे जाता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके बाद मैं कैटेगरी इज़ इक्वल टू db.tbl कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा कि मेरे पास db.tbl कैटेगरी से, यानी कि टेबल कैटेगरी से, डेटाबेस से डाटा निकाल के इस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इन्यूमरेबल लगाने का मकसद ये है कि अब हमारे पास एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, और फिर हम इसके ऊपर फॉर ईच लगा के आइट्रेट करके सारा डाटा बाहर निकाल सकते हैं। तो आइट्रेशन के लिए हमें जो TR है इससे ऊपर यहाँ जाके मुझे एक फॉर ईच लूप चाहिए, और मैंने ऐट लगाया ताकि मैं C# लिख सकूँ, और फॉर ईच को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर हम फॉर ईच कोड स्निप जनरेट कर लेते हैं इसको ऐसे करके। तो ये देखें मेरे पास पूरी फॉर ईच आ चुकी है। वो पूछ रहा है कि कलेक्शन क्या लगानी है, तो डेफिनेटली मेरे पास कैटेगरी नाम की कलेक्शन है, मैं उसको यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। और वेरिएबल का नाम क्या रखना है, तो मैं हमेशा इसको आइटम ही रखा करता हूँ। तो वेरिएबल आइटम, और वो जो है बेसिकली इन कैटेगरी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पूरी की पूरी TR जो है मेरे पास, इस पूरी को बंद करके मैं यहाँ से Ctrl+X करके फॉर ईच के अंदर जाके पेस्ट कर दूँगा, और ये यहाँ पे जब ये ओपन हो जाएगी तो अब मैं यहाँ पे चेंजिंग करनी है, और मैंने कहना है कि कैटेगरी में से जो आपको पहला रिकॉर्ड मिला है उसको उठा के आप आइटम में डालो। आइटम की स्पेलिंग गलत होकर मैं ठीक कर देता हूँ, आइटम में डालो, और आइटम में से वो निकाल के उसकी जो ID है यहाँ पर शो कर दो। तो @item.id इस तरीके से। फिर जहाँ पे नाम रिमोट जॉब्स लिखा हुआ है तो बेसिकली यहाँ पे आपने उसका टाइटल शो करना है, तो आइटम डॉट नेम, तो कैटेगरी का जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। और उसके बाद जो ये है TD, तो यहाँ पे इस तरीके से @item डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और ये जो है यहाँ पे आपका स्लग आ जाएगा। तो इसको ऐसे काट के @item डॉट स्लग ऐसे करके स्लग यहाँ पे जाके ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखें हमने सारा डाटा शो कर दिया, और फॉर ईच लूप हर एक आइट्रेशन में एक नई TR बनाएगी और नया डाटा लाके शो करती रहेगी। तो अभी तक जो डाटा हमने लिखा था स्टैटिक था, अब जो हमारे पास डाटा आएगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा डाटाबेस से। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास डाटाबेस से डाटा आ पा रहा है या नहीं। देखें कितना छोटा सा कोड है और आपका शो का काम हो गया है। अभी हमने इस पेज पर और भी बहुत सारा काम करना है, ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया, लेकिन ये ट्यूटोरियल का जो टारगेट था वो डाटा को शो करने का था। इसके बाद नेक्स्ट हम कोशिश ये करेंगे कि छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिलीट वाला टास्क परफॉर्म कर लें, और जब डिलीट वाला हो चुकेगा तो उसके बाद फिर हम अपडेट वाला करेंगे, और इस तरीके से करते चले जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है। सो अभी ये ओपन हो रहा है, और उसके बाद हम यहाँ से अब हम जाते हैं शो कैटेगरीज़ पे। तो मेरे पास या तो एरर आएगा या फिर डाटा आएगा, वो डाटा जो कि मैं शो करना चाहता हूँ। सो इट्स लोडिंग एंड इट्स टेकिंग टाइम। तो टेकिंग टाइम का मतलब कि ये डाटा ले रहा है या फिर एरर दे रहा है। तो एरर तो दे नहीं रहा, तो डाटा ले रहा है। इसका मतलब ये देखें रिमोट जॉब, और ये डाटा जो हमारा डाटा था एक्चुअली, जो हमने जॉब एक डाली थी वो यहाँ पे परफेक्ट वे में शो हो गई है। शो कैटेगरीज़ के ऊपर जो लाइन थी वो टॉप तक आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक नया रिकॉर्ड डालता हूँ। प्रोजेक्ट को रन किए मैं एडमिन के आगे से क्रिएट कैटेगरी पर चला जाता हूँ, और क्रिएट कैटेगरी पर जाके एक ऑन ऑफिस, ऐसे ही बस मैं लिख रहा हूँ यार कि अगर एक रिमोट है तो एक ऑन ऑफिस हो गई, और इसको हम ऑन डैश ऑफिस, ठीक है। और हेयर आई विल बी पोस्टिंग दी ऑन साइट जॉब्स। ठीक हो गया। हाँ यार ऑन साइट होता है, ठीक हो गया। तो ऑन साइट, और
ऑन साइट। ठीक हो गया। अब मैं क्रिएट कैटेगरी कर देता हूँ। तो मैंने क्रिएट कैटेगरी का बटन दबा दिया है और अब इसके बाद ये क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ से एडमिन के आगे वापस शो कैटेगरी के पेज पे जाता हूँ, शो कैटेगरीज़ के पेज पे। तो देखिए जो मैंने दूसरी पोस्ट की थी यहाँ पे आ गई है। इसी तरीके से मैं जितनी जॉब्स पोस्ट करता, कैटेगरीज पोस्ट करता चला जाऊँगा, वो यहाँ पे आती चली जाएंगी। तो मैं इसके अंदर ना एक चेंजिंग और करना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ से क्रिएट कैटेगरी के ऑप्शन पे जाऊँ, तो जब मैं क्रिएट कैटेगरी कर दूँ, तो क्रिएट कैटेगरी करने के बाद ऑटोमेटिकली मैं शो कैटेगरीज़ के पेज पे चला जाऊँ, ताकि मुझे मेक श्योर भी हो जाए कि यार कैटेगरीज़ आ चुकी हैं। तो अब मुझे क्रिएट कैटेगरी में कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा। तो 2 से 3 चीज़ें जो मैंने फिक्स करनी है क्रिएट कैटेगरी पे जाके, वो बेसिकली इस लेक्चर का हिस्सा है, तो आप देख लें, आपको भी आइडिया हो जाए। पहली चीज़ ये कि जब मैं इसको कुछ नहीं लिखता और ये दबाता हूँ तो वैलिडेशंस आती हैं, तो ये वैलिडेशंस रेड कलर में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि क्रिएट कैटेगरी का जो बटन है ये बिल्कुल ही डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मार्जिन टॉप देना है। और तीसरी चीज़ ये कि जब क्रिएट कैटेगरी में कर लूँ तो मैं ऑटोमेटिकली शो कैटेगरीज़ के पेज पे चला जाऊँ। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए अब हमें राइटर के अंदर जाके अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करके तो जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिएट कैटेगरी के पेज पे, ताकि हम वहाँ जाके सारी की सारी चेंजिंग्स कर सकें। तो मैं इसको एडमिन के फ़ोल्डर में ही जाता हूँ, क्रिएट कैटेगरी के फ़ोल्डर पे जाता हूँ और इसके बाद इन सब चीज़ों को बंद करके तो नीचे आ जाते हैं, नीचे 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 नीचे। तो देखें जहाँ पे आपने पहली बात है कि एरर मैसेज रेड में आने चाहिए, तो देखें वैलिडेशन मैसेज शो करने के लिए ये कंपोनेंट लगा हुआ है ना, तो इस कंपोनेंट के अंदर आप सिंपली बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दें, क्लास इज़ इक्वल टू, और इसमें आप लिख दें टेक्स्ट डैश डेंजर, यानी कि जो टेक्स्ट है वो डेंजर कलर यानी कि रेड कलर में शो करो। तो हमने ये लगा दी है। अब यहाँ पे भी इसके अंदर क्लास सेट कर देते हैं 2 एंड यहाँ पे भी जाके इसमें क्लास सेट कर देते हैं 3, और ये जो क्रिएट कैटेगरी का बटन है इसके ऊपर हम क्लास इज़ इक्वल टू करके यहाँ पे empty-3 मार्जिन टॉप 3 कर देते हैं। तो अब ये हमारा इशू रिजॉल्व हो चुका होगा। तो कॉस्मेटिक इश्यूज़ जो हैं या फिर HTML इश्यूज़ तो मैंने फिक्स कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि क्रिएट का मेथड जब ये डाटा सेव कर ले तो मुझे ना नेविगेट करा दिया करे कहाँ पे, शो कैटेगरीज़ के पेज पे। तो नेविगेट करने के लिए मुझे नेविगेशन मैनेजर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने ऐप DB कॉन्सेप्ट को किया था, कॉन्टेक्ट्स को इंजेक्ट किया था, इसी तरीके से मुझे नेविगेशन मैनेजर को नैव मैनेजर के नाम से या किसी भी नाम से आप उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे इंजेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ पे जाके बोलूँगा कि सारा काम करके नैव मैनेजर साहब आप मुझे नेविगेट करवा दिएगा कौन से पेज पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पेज पे। और हम क्या बताने जा रहे हैं, कौन सा पेज है जी, वो पेज है /admin और उसके बाद /show कैटेगरीज़। ठीक हो गया। अब मैंने इस तरीके से ये लिख दिया। तो अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और उसके बाद एक नई कैटेगरी ऐड करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या करता है। सही है ना। तो ये हमें लेके जाता है या नहीं आगे। आई थिंक इट इज़ जनरेटिंग सम काइंड ऑफ एरर। तो एरर क्या है, द एट्रीब्यूट क्लास इज़ यूज 2 और मोर टाइम फॉर दिस एलिमेंट। सो कहाँ पे जाके ऐसा किया हमने, अच्छा क्लास पहले से लगी हुई थी तो वो हमने 2 दफ़ा एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया, तो उसने उसके ऊपर एरर जनरेट कर दिया। तो मैं यहाँ पर इसमें जाके, हाँ ज़ाहिर है यार बटन है तो क्लास तो लगी हुई होगी, मैंने भी क्या याद कर दिया, अजीब सी बात। मार्जिन टॉप 3 इसको हम दे देते हैं। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दोबारा इसको रन करते हैं और चला के देखते हैं कि ये हमारा काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। सो अभी हम देखते हैं जब ये प्रोजेक्ट रन हो जाए तो। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। सो अब हम यहाँ से आगे क्रिएट कैटेगरी पे जाएंगे। तो पहले तो हम कॉस्मेटिक्स इशू जो फिक्स किए थे, क्रिएट कैटेगरी का बटन नीचे हो चुका है, दैट्स गुड। अब मैं खाली के ऊपर प्रेस करता हूँ तो जो क्रिएट कैटेगरी के नीचे जो एनोटेशन वैलिडेशन के जो एरर्स हैं वो जो है हमारे उस तरीके से आ रहे हैं जैसे हम चाह रहे थे, दैट्स गुड। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पार्ट टाइम कैटेगरी का नाम क्या है, पार्ट टाइम जॉब्स, यानी कि पार्ट टाइम। और यहाँ पे हेयर in this category we will be posting all the part टाइम जॉब्स। अब मेरी डिमांड ये है कि जब मैं क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक करूँ तो कैटेगरी क्रिएट हो और मुझे शो कैटेगरीज़ के पेज पे ये ले जाए। तो मैंने इसको क्रिएट कर दिया है और अब ये मुझे देखते हैं कि शो कैटेगरीज़ पे लेके जाता है या कुछ एरर थ्रो करता है। नहीं, इसने मुझे शो कैटेगरीज़ पे
थ्रो कर दिया है। और देखें शो कैटेगरीज पे मैं आ गया हूँ और जो नई पार्ट टाइम जॉब की मैंने कैटेगरी बनाई थी ये आ चुकी है। अब क्रिएट कैटेगरी के क्रिएट के बटन अगर मैं ब्लू लेके चल रहा हूँ और डिलीट के बटन अगर मैं रेड लेके चल रहा हूँ तो आई थिंक सो कि अपडेट के जो बटन है उनका कलर मुझे चेंज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अपडेट के बटन का कलर तो बिल्कुल ठीक है, क्रिएट का जो बटन है उसको मुझे ग्रीन कर देना चाहिए। तो ग्रीन से क्रिएट हो जाएगा, ब्लू से अपडेट हो जाएगा और रेड से डिलीट हो जाएगा। तो एक हमेशा कलर स्कीम को अच्छे तरीके से लेके चलें, ये चीज़ जो है बहुत मैटर करती है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ऐसे करके सक्सेस कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो हमें हमारे प्रोजेक्ट का क्रिएट का जो बटन है वो ग्रीन कलर का नज़र आएगा। तो एक प्रॉपर स्कीम हमारी चल रही है, अपडेट भी ग्रीन ब्लू, क्रिएट भी ब्लू, तो ये कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। सो यहाँ तक हमारा ये ट्यूटोरियल था। आई होप सो की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। क्रिएट कैटेगरी के पेज से हमने लिंक कर दिया है शो कैटेगरीज को, शो कैटेगरीज का जो पेज है बड़ी खूबसूरती से हमने इसके ऊपर काम कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो ये होगा कि जब हम डिलीट के बटन पर क्लिक करें तो डाटा डिलीट हो डाटाबेस से जाके, और जब हम क्या करें, और जब हम ये करें कि अपडेट के बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि आपका एक टोटली नया पेज खुले जिसके ऊपर एक फॉर्म आए और उस फॉर्म में डाटा एडिटेबल फॉर्म में नज़र आने लग जाए। तो बहुत आसान है, हम कर सकते हैं उसको, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप एक कंपोनेंट बनाएं और अपडेट का एक कंपोनेंट बनाएं और यहाँ से डाटा जो है उसको एज अ पैरामीटर दे के सेंड कर दें। लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को प्रेफर करता हूँ कि जब छोटी मोटी एडिटिंग करनी हो तो बजाय इसके कि आप दोबारा पूरा आपका पूरा पेज लोड करो, कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। हमारे पास बूटस्ट्रैप में एक मूडल का कंसेप्ट होता है तो हम उसको यूज़ करेंगे, और जैसे ही हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो सामने ही हमारे एक पॉपअप खुलेगा और उसमें पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा और वहीं से चेंजिंग करके हम सेव दबा दिया करेंगे। तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बजाय इसके कि हम पेज बार बार रिफ्रेशिंग करें या रीलोड करें, नए पेजेस पे जाएँ, उससे बेहतर ये अप्रोच लगती है मुझे। सो अभी तो जब चलेंगे वहाँ तब की तब बात है। फिलहाल आगे हमारा डिलीट का काम है, वो कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।